हेलो गाइस, आज हम जाएंगे कारसर के ट्रेनिंग सेंटर में। और मेरा नाम है अंकित और मैं एज अ एम्प्लॉय हूँ वर्दी लाइफ वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड में। तो अभी हम जा रहे हैं कारसर के ट्रेनिंग सेंटर में। अभी कुछ दूरी पर है, मैं आपको आगे की चीज़ दिखा दूँ तो देखोगे अगर आप, तो कुछ दूरी पर है यहाँ पर कारसर ट्रेनिंग सेंटर। तो देखते हैं कि आज ये किस तरीके से ट्रेनिंग देते हैं। और काफ़ी सारी मशीन्स हैं इनकी जो इन्होंने पहले भी ट्रेनिंग करवाई थी 2024 में, तो मैं उसमें प्रेजेंट नहीं हो पाया था। बट उसके बाद में अभी एक इन्होंने इनविटेशन दिया था कि ट्रेनिंग है 25 एंड 26 तो उसके बाद हम देखेंगे। थोड़ी दूर पर ही है ट्रेनिंग सेंटर और देखेंगे इनकी नई मशीन्स कौन सी है, क्या क्या चीज़ें अपग्रेड करके आई हैं या फिर जो पुरानी है उसी को ही ये लोग सिखाते हैं। तो ये चीज़ें हमको देखना पड़ेगा कि ये पुरानी मशीन्स पे ही हमारी ट्रेनिंग करवाते हैं या फिर एक कुछ नई मशीन्स पे भी हमको ट्रेनिंग देंगे। तो कुछ चीज़ें हैं जो उनको भी अभी सीखने वाली है, लाइक रोबोटिक्स या फिर एयर प्यूरीफायर। देखते हैं आज इनकी भी ट्रेनिंग होती है फिर नहीं, तो देखते हैं, मिलते हैं आपसे ट्रेनिंग सेंटर पर। तो गाइस, ट्रेनिंग सेंटर में बस थोड़ी दूरी है, आपको कारचर का बोर्ड दिख गया होगा। यहाँ पर कारचर की ट्रेनिंग होती है, जैसे कि आप देख पा रहे होगे, कारचर ट्रेनिंग सेंटर। ठीक है, यहाँ पर आज ट्रेनिंग है और अंदर जाते हैं, देखते हैं कि क्या हो रहा है, क्या प्रोग्राम चल रहा है। और अंदर जाने के बाद आपसे मिलते हैं कारचर ट्रेनिंग सेंटर। तो पहुंच गए हैं कारचर ट्रेनिंग सेंटर में। तो इस समय आप देख पा रहे हो ना, पीछे अभी कोई भी नहीं है और इन्होंने मुझे टाइम दिया था 9 बजे का और स्टिल अभी बज रहे हैं 12 बजने वाले हैं और अभी भी कोई भी नहीं है यहाँ पर। तो बस यही बोलूँगा कि इनको टाइम के लिए थोड़ा बहुत बताना चाहिए था कि कितने बजे ट्रेनिंग है, ऐसे नहीं, क्योंकि अगले बंदे का काम है। तो अभी तक इन्होंने कुछ भी रिस्पॉन्स दिया नहीं है कि कब तक ट्रेनिंग स्टार्ट होगी या फिर नहीं होगी। आप देख पा रहे हो ना, कोई भी नहीं है, नो शेड्यूल, अभी तक कुछ भी पता नहीं चल रहा है कब स्टार्ट होगी, कब क्या होगी। तो देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, क्या होता है क्या नहीं होता है, फिर बताते हैं आपको। जब मैं अंदर आया था इस ट्रेनिंग सेंटर के, तो मे बी इन्होंने बोला था वीडियोज़ अलाउड नहीं है यहाँ पर। और मैंने पूछा कि टाइमिंग कितना था या फिर मैं लेट हो गया था कुछ, तो उन्होंने बोला कि आप ही लेट हो और 9 बजे आपको आना था। मैं बोला अभी तक कितने लोगों की एंट्री हुई, तो मैं अभी एंट्री पेपर पे देखा था ना, मोस्ट ऑफ द केस तो एंट्री हुई थी। वो बंदे अभी यहीं है, ये नहीं पता कहाँ पर है, आगे कहीं पे होंगे, देख रहे होंगे मशीन्स वगैरह। तो इससे लगा मैं देख पाऊँ तो यहाँ पर मतलब एटीट्यूड बहुत ज़्यादा है लोगों में। मतलब कोई चीज़ सही बताने के चक्कर में अगर आप उनको राइट वे बता दो तो इंसान आगे बढ़ जाए, अपना काम देख ले। बट उन्होंने यही बोला है कि आप जाकर बैठो। और अगर आप देखोगे ना, मेरे पीछे भी मतलब एटलीस्ट कोई भी बंदा नहीं है यहाँ पर, सारी जो चेयर्स हैं वो भी खाली हैं। तो मुझे भी नहीं पता, ऑलमोस्ट 2 घंटे जो हैं डिले हो चुका है इस ट्रेनिंग में। और उसके बाद में आई डोंट नो कब शुरू होता है। और देखते हैं, जैसा भी आगे बढ़ेगा हम आपको बताएंगे कौन ट्रेनिंग देगा या फिर किस तरीके की ट्रेनिंग होगी, पुराने प्रोडक्ट्स को लेके होगी या फिर नए प्रोडक्ट्स को लेके होगी, क्योंकि पुराने प्रोडक्ट्स में भी मुझे थोड़ा बहुत तो नॉलेज है। और तो मैं अपने आप को बता दूं कि मैं वर्दी लाइफ वेंचर से हूँ, मेरा नाम अंकित कुमार है। और क्या कहते हैं, एज ए सेल्स एग्जीक्यूटिव एंड बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर मैंने काम किया था यहाँ पर और अभी मैं काम कर रहा हूँ ऑलमोस्ट। तो बस यही बताना चाहूँगा कि टाइम का यहाँ पर कुछ भी है नहीं, मतलब किस टाइम पे शुरुआत होगी किस टाइम पे नहीं होगी मुझे भी नहीं पता। देख पा रहे हो आप, कोई बंदा नहीं है मेरे पीछे, आगे कोई बंदा नहीं है यहाँ पर, कोई शेड्यूल नहीं है कब हो पाएगा। मुझे भी अपने सारे काम निपटाने थे, तो मेरे भी सीनियर्स ने बोला कि फटाफट जाओ और ट्रेनिंग में इन्वॉल्व हो। बट यहाँ पे तो कोई ट्रेनिंग हो ही नहीं रही है। तो देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, अगर ट्रेनिंग होगी तो ठीक है, अगर ज़्यादा कुछ डिले होगा तो इस ट्रेनिंग को यहीं भी स्किप करके मैं यहाँ पर वापस अपनी कंपनी वर्दी लाइफ में चला जाऊँगा, क्योंकि मुझे भी आगे काम है। और इस ट्रेनिंग का तो होता रहेगा, ट्रेनिंग में तो क्या ही है।
सारा कुछ तो अभी मतलब कि वैक्यूम प्रेशर वॉशर, अगर नई चीज़ सिखाते हैं तो काफ़ी बेटर चीज़ होगी मेरे लिए, कुछ सीखने को मिलेगा कल्चर में कि प्रोफेशनल में क्या क्या चीज़ें हैं, या फिर अपने रोबोटिक्स एयर प्योरीफायर्स में क्या क्या चीज़ें हैं। बट ऑलमोस्ट यहाँ पर मुझे नहीं लग रहा कि कुछ बताएंगे या फिर ऐसा कुछ भी है, तो मुझे लग नहीं रहा, क्योंकि अभी ट्रेनर का भी मुझे पता नहीं चला। मतलब एक वो आया था रिसेप्शनिस्ट, बस उसी से मेरी बात हुई है। यहाँ पर कोई भी बंदा ऐसा नहीं है जो मेरे जान पहचान का हो। तो देखते हैं आगे क्या होता है और आपको पूरी खबर देते रहेंगे यहाँ पर कि क्या क्या चीज़ें होती हैं, किस तरीके से ट्रेनिंग होती है। ठीक, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। आफ्टर 40 मिनट्स मैं यहाँ पर बाहर आ गया हूँ टहलने के लिए। आप देख रहे होगे पीछे कार्चर का ट्रेनिंग सेंटर है। तो अभी भी कोई आइडिया नहीं है कि ट्रेनिंग कब शुरू होगी या कब का प्लान है। अंदर कोई है भी नहीं मिलने वाला, अंदर मैं बात करूँ तो कोई भी बंदा यहाँ पर है नहीं। तो टहल रहा हूँ अकेले, देखते हैं कि कब तक आएगा बंदा या फिर जिससे मैं बात कर पाऊँ। कोई बताने वाले भी नहीं है अभी, तो मुझे नहीं पता था क्या क्या हो रहा है। ऑलमोस्ट अभी 12 बज रहे हैं और 9 बजे से ट्रेनिंग थी, तो 3 घंटे ऑलमोस्ट डिले हो चुका है और मुझे आए हुए भी यहाँ पे 1.5 घंटे हो गए हैं। तो पता नहीं कब ट्रेनिंग स्टार्ट होगी, आगे देखते हैं क्या होता है। जी गाइस, तो ट्रेनिंग सेंटर से बाहर आ चुका हूँ। तो अगर आपको बता दूँ तो यहाँ पर कोई भी ट्रेनिंग वगैरह नहीं हुई आज। तो मैंने एक सर से बात भी करी थी, नाम नहीं लूँगा, सबकी एक अपनी प्राइवेसी रहती है। तो कोई भी ट्रेनिंग नहीं है, उन्होंने भी यही बोला कि मुझे भी नहीं पता, आप चले जाओ, आके अपना भी कुछ काम होगा। तो मैं आप निकल रहा हूँ यहाँ से, अपने बॉस से ही मैंने बात कर ली है। तो रैपिडो करता हूँ यहाँ से, निकलता हूँ यहाँ से। मतलब फर्स्ट हाफ तो पूरा बेकार ही हो गया यहाँ पर कार्चर में। तो शेड्यूल करना चाहिए, काफ़ी इंप्रूवमेंट इनको करनी चाहिए, बताऊंगा ऑफिस पहुंचने के बाद। अभी तो फिलहाल रैपिडो कर रहा हूं मैं। रैपिडो करने के बाद में फिर कैसा रहा एक्सपीरियंस, कौन कौन यहाँ पे मिला, क्या था। वैसे तो कोई मिला नहीं, एक बंदा मिला था, क्या बात हुई बताता हूँ आपसे ऑफिस पहुँचने के बाद में। तो हेलो गाइस, अपना फर्स्ट हाफ पूरा बर्बाद करने के बाद में मैं कंपनी में आ गया हूँ। लंच टाइम था तो मैंने बोला एक वीडियो बना लूँ ओवरऑल का। तो बस यही है, एक्सपीरियंस तो आपको पता ही है, जब ट्रेनिंग ही नहीं हुई तो कुछ तो होगा नहीं। पर रेटिंग की बात करूँ तो उन्होंने बिल्कुल भी प्रॉपर प्लान नहीं करा था कि ट्रेनिंग सेशन ये लोग करेंगे। और अगर मैं बात करूँ तो जहाँ पर मैंने आपको स्टार्टिंग में ट्रेनिंग सेंटर दिखाया था वो नोएडा सेक्टर 64 में पड़ता है, कार्चर ट्रेनिंग सेंटर। तो उनको बताना चाहिए था जो कब है ट्रेनिंग, किस डेट को है, क्या प्रॉपर टाइम है, इसके लिए एक प्रॉपर एक मेल करना चाहिए सारे डिस्ट्रीब्यूटर को और अलाइन करना चाहिए। तो इस वजह से चीज़ें तो उन्होंने सेटअप तो सारी चीज़ें करी थी, जो मैंने स्टार्टिंग में एक वीडियो स्टार्टिंग क्लिप डाली हुई है जिसमें सारे मशीन्स वगैरह रखे हैं, एक प्रॉपर सिटिंग एरिया है, काफ़ी सारी अच्छी चीज़ें हैं वहाँ पर। तो वैसे एक्सपीरियंस तो अच्छा है कि मतलब बैठ सकते हो आप, सारा कुछ समझ सकते हो अगर ट्रेनिंग होती है तो। लेकिन अब तो हुई नहीं, तो बस यही है कि एक तो मंथ एंड में उन्होंने ट्रेनिंग सेशन रख दिया और किसी के पास में टाइम नहीं था। एक्चुअली मेरे पास भी टाइम नहीं था, तो मैं फर्स्ट हाफ किसी तरह निकाल के गया था, बट बेकार ही हुआ वो जाना भी। और जो एरिया कवर करता है 64, तो नोएडा, अपना गाज़ियाबाद, दिल्ली NCR, ये सारे एरिया कवर करता है कार्चर ट्रेनिंग सेंटर इधर का जो अपना पड़ता है। तो बात करूँ तो अगर हम प्रॉपर कल और आज 2 दिन इनकी ट्रेनिंग थी, तो जिसमें मैंने एंट्री फॉर्म में स्टार्टिंग मैंने बताया था ना अपनी एंट्री करी थी, मुझे लगा कि वहाँ पर 2 बंदे होते हैं, उन्होंने आज ही एंट्री कर रखी है। बट वो बंदे आज के नहीं थे, वो बंदे कल आए हुए थे, उन्होंने भी एंट्री करी और वापस चले गए। तो कोई ट्रेनिंग सेशन कल भी नहीं ट्रेनिंग हुई और आज भी नहीं ट्रेनिंग हुई, तो उनके दोनों दिन बेकार गए हुए हैं। और लास्ट में एक सर मिलते हैं, कहते हैं मुझे भी नहीं पता, आप भी अंकित चले जाओ। मैं नाम नहीं लूँगा उनका, बट मैं आपको बता देता हूँ कि उन्होंने मना ही कर दिया था कि अब ट्रेनिंग नहीं होगी अंकित, आप चले जाओ। तो ऑलमोस्ट पूरा सेशन ही बेकार ही गया था अपना, और टाइम की भी काफ़ी ज़्यादा बिल्कुल कह ही नहीं पा रहा कुछ भी मैं इसके बारे में कि मैं क्या बोलूँ कार्चर के लिए। एक कॉर्पोरेट हो, समझना चाहिए, खुद के टाइम की भी कीमत समझनी चाहिए और दूसरों की टाइम की भी कीमत समझनी चाहिए। तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम अगर कोई भी अगर ट्रेनिंग सेशन वगैरह रहता है तो मैं ज़रूर दिखाऊंगा। आज का तो डाउट वैसे ही रह गए मेरे, काफ़ी सारे नए मशीन्स थे इनके जो मैंने देखा था, जो मैं खुद भी करता हूँ, मुझे काफ़ी सारे डाउट थे कि उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, कैसे हम चलाएँगे, क्या करेंगे। तो मुझे वो भी नहीं, आज मैं कुछ भी नहीं कर पाया, ये समझ लो आप आज। तो देखते हैं, तब तक के लिए बाय बाय। और बनाएंगे अगर कहीं और भी ऐसा कुछ भी वीडियो होता है ना, मतलब हम किसी अच्छे कंपनी में जा रहे हैं और क्या एक्सपीरियंस रहेगा, तो ऐसी वीडियोस आती रहेंगी इस चैनल पे। तो प्लीज़ सपोर्ट करना इस चैनल को और सब्सक्राइब भी करना अगर आपको वीडियोस अच्छी लगे। और थैंक यू सो मच, बाय बाय।